पाताल तक पहुंचाने का काम किया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक पत्रकारिता में बड़ा मुकाम आपकी लेखनी ने किया है, और मैं समझता हूं कि हमारा पत्रकारिता का इतना बड़ा कोई संगठन नहीं है जो आवाज उठा सके। हम आपके नेतृत्व में इस अभियान को आगे बढ़ा। आप करतल ध्वनि से एक आवाज दें और एक संज्ञान दें ताकि और आज डॉक्टर रूपचंद गौतम द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर जनसंचार जो कि 14 भागों में है, आज उसका विमोचन और उस पर चर्चा होने जा रहा है। और जिसमें मुख्य वक्तागण हैं गुरु प्रसाद मदन जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं इलाहाबाद, और प्रोफेसर CD नाइक पूर्व कुलपति इंदौर से हैं, और डॉक्टर N सिंह शिक्षाविद सहारनपुर, और प्रोफेसर हेमलता महेश्वर जो कि जामिया इस्लामिया मिलिया इस्लामिया की प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर TU फुलझेले जो इग्नू से हैं प्रोफेसर, और इसमें वरिष्ठ पत्रकार के रूप में उर्मिलेश जी हैं जो दिल्ली से हैं, और भाषा सिंह जी हैं जो वो भी वरिष्ठ पत्रकार, वो भी दिल्ली से हैं, और डॉक्टर जयप्रकाश करदम वरिष्ठ साहित्यकार, वो भी दिल्ली से हैं। और इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता करने वाले हैं वो मोहनदास नेमिष राय जो कि वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। और जैसे कि मैं ये दिखा देना चाहता हूँ, सर्वप्रथम मंच के गठन करने के लिए मैं आदरणीय गौतम साहब से इजाजत चाहता हूं, और सर्वप्रथम आज के इस सदन की सभापति अध्यक्ष के लिए मैं आदरणीय नेमिष राय जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आज की इस विचार गोष्ठी और पुस्तक विमोचन कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं अभिनंदन इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करना चाहूंगा एचसी बोध साहब, आप ही मंच पर पधारे। आज जो पुस्तकों का विमोचन होने जा रहा है, ये ऐतिहासिक पल है। डॉक्टर रूपचंद गौतम द्वारा लिखित डॉक्टर अंबेडकर जनसंचार, जिनके 14 खंडों का विमोचन होने जा रहा है, और इनके साक्षी बनेंगे प्रोफेसर फूलझड़े जी। मंच पर आमंत्रित हैं, आइए, आपका स्वागत है। और सदन में उपस्थित सज्जनों से मेरा निवेदन है कि तालियों के साथ में अभिनंदन करें। ये करतल ध्वनि की आवाज है। और हमारे बीच में इलाहाबाद से पधारे एडवोकेट मदन जी से भी आग्रह करना चाहूंगा, आप ही मंच पर आए, आपका स्वागत है। और निवेदन करना चाहूंगा गौतम साहब, आप भी अतिथियों के साथ में तशरीफ लाए तो इस कार्यक्रम की शोभा होगी। एक साहित्यकार, एक साहित्य विधा को लिख करके आपने एक नई चेतना पूरे देश को और अम्बेडकरवादी विचारधारा के लेखक पत्रकार को आपने दिशा देने का काम किया है। और आपके द्वारा लिखित पुस्तकों में जो ज्ञान संकलन किया गया है, अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा को लेकर के आप अवतरित होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जनसंचार के 5 खंडों का विमोचन का आज कार्यक्रम रखा। इससे पहले 9 खंडों का विमोचन हो चुका है। कुल मिलाकर अब तक 14 खंडों में ये साहित्य का सर्जन हुआ है, और आज ये कार्यक्रम आप सबकी पावन उपस्थिति में आयोजित होने जा रहा है। ये सौभाग्य है। डॉक्टर रूपचंद गौतम जैसे विद्वान और उनके साथ में पूरे परिवार, उनकी बेटी भी इस कार्यक्रम को बड़े ही शिद्दत के साथ में सहयोग करती रहती हैं। उनका भी, साक्षी गौतम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप पिता के साथ में बेटी के साथ साथ मिलकर के कदम ताल चल करके साहित्य का सर्जन करने का आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
जिनके सानिध्य में अब हम अध्यक्षता भाषण की तरफ बढ़ते हैं, जिनके सानिध्य में अंबेडकर जनसंचार की रूपरेखा बनी, वह नैमिष राय जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। मैं मोहनदास नैमिष राय जी को आमंत्रित करती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वो पुस्तक को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। आदरणीय मोहनदास नैमिष राय जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाएगा। आप सबको धन्यवाद। आप लोग एक अच्छे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आए और मेरे मित्र रूपचंद गौतम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये काम किया और मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि मैं तो बल्कि चाहता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा अधिक किताबें लिखें, तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि लंबे समय से वो मेरे साथ रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं कुछ किताब की समीक्षा भी मैंने अभी पीछे लिखी थी, गौतम जी को दी भी थी। बीच में मैं थोड़ा व्यस्त रहा, 10-11 महीने से मैं कुछ और काम कर रहा हूँ बहुत गर्म से। अंग्रेजी हिंदी में कुछ मेरी किताबें आ रही हैं और उस पर काफ़ी इधर उधर जाना, लिखना, लोगों से मिलना, सारी चीज़ें। और जानकारी के लिए बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि 3-4 महीने पहले मैंने प्रवज्जा ली है सारनाथ में, और मेरा नया नाम विश्वजीत उन्होंने रखा है बौद्ध नियम के अनुसार। और अभी कल फिर दोबारा मैं प्रवज्जा ले रहा हूँ पश्चिमपुरी बौद्ध विहार में। माने उसके बाद मैं परसों सुबह की फ्लाइट से मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, चीवल पहन के ही वहाँ जाऊँगा और कम से कम 20 दिन मैं चीवल पहन के ही आगे महाराज जाऊँगा। मैंने तो उस पर काम कर रहा हूँ और 2-3-4 बातें मैं गौतम जी को फिर पुनः उनसे मुलाकातें वगैरह पे बात रखूंगा। मैं बधाई देता हूं हमारे जो ओपी गौतम जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा गीत रखा और थोड़ा और भी गीत गाना चाहते थे, समय का अभाव था। और मैं भी वैसे अपनी बात जल्दी खत्म करूंगा। माननीय मदन जी ने बहुत अच्छी बात रखी, गंभीर बात है, लेकिन उस पर ऐसा है कि या तो मदन जी की बात वो आगे तक उस तरह से गई नहीं, भाई एक बहुत जरूरी बात है, या मदन जी उतने प्रभावपूर्ण तरीके से वो बात कह नहीं पाए। दोनों बातें मैं कह रहा हूँ, हीरा डोम जी के बारे में जो आपने कहा, दोनों ही बातें हैं। या फिर मतलब मैं भी शामिल हूँ उसमें, हमारे जैसे लोग और जो प्रोफेसर हैं, जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, वो मदन जी की बात को आगे उस तरह से नहीं बढ़ा पाए। ये भी मैं अपनी बात स्वीकार करता हूँ, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो आप जानते हैं मदन जी के भी जो श्रवण मीडिया है वो कुछ का कुछ बना देते हैं, उसको लोग मानने लगते हैं और हम मान रहे हैं। मैंने कहीं लिखा है अपनी किताब में कि हम जब बच्चे थे, हमें पढ़ाया जाता था तो हमें समझ नहीं थी, तब हम पढ़ रहे थे, गलत बातें भी हम पढ़ते थे और हम कोई उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते थे, हमें समझ नहीं थी। लेकिन आज तक की डेट में जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लोग पढ़ा रहे हैं दलित समाज के, वो गलत बातों को पढ़ा रहे हैं। आप देखिए, यह एक बड़ा विरोधाभास है। अब वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, वो क्यों पढ़ा रहे हैं, अलग बात है। तो गलत बातें जो सवर्ण जाति के इतिहासकारों ने दर्ज कर दी, वो भी दलित समाज के 100% प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। अब वो कहेंगे पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ा रहे हैं या वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, उस पर कोई बहस की जरूरत नहीं है। एक मतलब वस्तु स्थिति यह है माने हमारे देश में। और मैं अभी दिल्ली सरकार में एक अधिकारी को, मैंने अच्युतानंद जी के बारे में, हमें एक विज्ञापन के तौर पे बयान पत्रिका को कुछ विज्ञापन मिलते थे दिल्ली सरकार से, साहित्यिक विज्ञापन। तो मैंने उनको सुझाव दिया भाई अच्युतानंद जी पे भी एक विज्ञापन बनाया जाए कलर, और उनको आगे छापा जाए। और 4 बार 5 बार मैंने कहने के बावजूद भी वो अच्युतानंद जी पे विज्ञापन वो नहीं बन सका। सभी पत्रिका को देते थे, 5-6 बार मैंने उनको कहा, 2 बार कहा, 4 बार कहा। तो स्थिति ऐसी होती है कि हम अपनी बात कह रहे हैं, जैसे फुलचले साहब ने भी कहा, और हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो बात आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि दबाव नहीं है, उस तरह का दबाव नहीं है, तो इसलिए वो बात उस तरह की बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। और जो राष्ट्रपति जी के यहाँ की बात आपने फुलचले साहब कही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अप्लाई करना चाहिए, मतलब आवेदन देना चाहिए, मतलब हमें उत्साहित होकर ये मतलब करना चाहिए। वो काम आगे होना हो वो अलग बात है,
उसका हमें ये चिंता नहीं है कि भाई नहीं होगा, नहीं हो, लेकिन हमें उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। और गौतम जी का पूरा परिचय वो देकर, वो पहले मेरा सुझाव यह है कि राष्ट्रपति भवन में उनको व्यक्तिगत रूप से गौतम जी रजिस्ट्री के द्वारा वो भेजें। सिफारिश की बात बाद में, पहले हमारे पास सबूत तो होगा भाई, फला तारीख में फला महीने में हमने आवेदन दिया, उसके 1 माह बाद फिर आप किसी मेंबर पार्लियामेंट से उसको लगवाएं। नंबर 3, उसके बाद जो माने अनुसूचित जाति जनजाति विकास जो अपने कमिश्नर हैं उनके द्वारा लगवाएं। तो कहने का मतलब यह है कि उसको हम अपनी कोशिश हमें जारी रखनी चाहिए। जैसे मैंने उनको सुझाव दिया था, मैं शिमला में एडवांस स्टडी में फेलो रहा और बाद के दौर में वो बहुत दिक्कतें आ गई। गौतम जी को मैंने कहा, गौतम जी ने अप्लाई किया, वो बात अलग है कि उनको नहीं लिया, हालांकि दोबारा मुझे भी नहीं लिया। दूसरा चांस माने मुझे नहीं दिया इसलिए कि सरकार बदल गई और सब चीजें मतलब वो बदलती चली जा रही है। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फुलझले साहब ने उस पर बार बार टीका टिप्पणी की है और वो टीका टिप्पणी करने का अधिकार है, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ बहुत छोटा सा कि ब्लैक लोगों पर मेरी किताब आई थी अंग्रेजी में बहुत पहले, कनाडा से मुझे पुरस्कार भी मिला। ब्लैक लोगों ने जो करके दिखाया वो हम क्यों नहीं करके दिखाते? हम काहे को सरकार से भीख मांग रहे हैं? मैं भीख शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्यों? ब्लैक लोगों ने आज से 80 साल पहले मार्टिन लूथर किंग जो लीडर हुए, उनके पास मैं एक वाक्य बता रहा हूं। जब वो जेल हो गई, जो कैनेडी जो वहां के प्रेसिडेंट बने, चुनाव के दौरान वो जेल में मिलने गए कैनेडी मिलने गए माने मार्टिन लूथर किंग से। उन्होंने कहा कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी समस्याएं हैं, आप बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। कहने लगे मेरे लिए कुछ मत करिए, मेरे समाज के बारे में करिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं लोकायन संस्था में रजनी कोठारी के साथ था, तो न्यूयॉर्क टाइम्स हमारे पास आता था हर सप्ताह माने वहां से, और हम पढ़ते थे, गौतम जी जाते थे, बल्कि गौतम जी टाइपिंग का काम बहुत करते थे, मेरे साथ 40 साल से हैं माने जी। तो ब्लैक लोगों ने अपनी प्रेस लगाई, अपने ब्यूटी पार्लर खोले। इसलिए बाद में जो संस्था हमारी बनी, हम लोगों का नारा था कि ब्लैक इज ब्यूटीफाइड, उनका था, हमारा था दलित इज डिग्निफाइड। तो ये काम आगे बढ़ा। जैसे ब्लैक लोगों ने आज की डेट में माने वहां उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, वो खेल के में उसमें आगे हैं। किताबें आप पूरी दुनिया में देखें कि उनके अलमारियों में किताबें मिलेंगी ब्लैक लिटरेचर की। हम क्यों नहीं कर सकते ये काम? मेरा कहना यह है, और उसका मैं केवल यही कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों को अवसर मिलते हैं मतलब आगे जाके सत्ता से जुड़ने से, लेकिन सत्ता से जुड़ने के बाद वो क्या कर पाते हैं? तो मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, रूपचंद गौतम जी ने जो काम किया है, मैं अपने काम की बात नहीं करूंगा, मेरे काम के बारे में सब जानते हैं। तो रूपचंद गौतम जी ने जो काम किया है, माने कहीं पैदल जाके भी किया होगा, टेम्पो में बैठ के भी किया होगा, मैंने भी किया है ये पहले, तो वो काम जो है महत्वपूर्ण काम है। रूपचंद गौतम जी को कोई कहीं से फेलोशिप नहीं मिली, कहीं से कोई मदद नहीं मिली, उसके बावजूद रूपचंद गौतम जी मतलब अपना किराया खर्च करके जाते थे, पास आते थे, मेरे पास आते थे, मैं उनको बताता। मदन जी ने बहुत ज्यादा मदद की उनकी, तो और बहुत साथियों ने रूपचंद गौतम जी की मदद की, इसलिए कि रूपचंद गौतम जी ये काम कर सके। हमारा मतलब उद्देश्य यह है कि हम किसी भी व्यक्ति की मदद करें, उसको आगे बढ़ाएं, तो बहुत सारी बातें साथियों आगे बढ़ती हैं। आरंभ में साथियों ये परेशानी होती है, मैं इसको जानता हूं, मैंने शामिल किया था और एक मुझे शामिल किया है, ठीक है, और एक मंडल को शामिल किया है, ठीक, केवल 3 आदमी शामिल। मैंने बहुत आलोचनात्मक पत्र लिखा और वो उसने छापा अपनी पत्रिका में। मैंने ये कहा भी पत्रकारिता में क्या आपको 3 ही आदमी मिले दलित समाज के? क्यों? आप उसमें बहुत अधिक लोग हैं, उसमें पत्रकारिता में आने चाहिए। तो रूपचंद गौतम जी को मैं आज ये दावतनामा देता हूं कि वो पत्रकारिता के दलित या बहुजन हीरो ऐसा टाइटल करके 100 भाई उन्होंने 100 किया था, हम भी 100 मतलब अलग से उसके व्यक्तित्व के पे सारा मटेरियल हम जुटाएंगे और रूपचंद गौतम जी इसको लें और 6 महीने में एक नई किताब तैयार हो जाएगी। क्यों? सवाल यह है कि हमें मिलजुल के काम करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
मैं बात खत्म करते हुए ये बात इसलिए कह रहा हूँ, और जो मैंने बात सीखी है जब से मैं तथागत के विचारों के नजदीक जा रहा हूँ, तो एक तो जैसे मैंने कहा रूपचंद गौतम को मैं पहले डांट देता था, मैं आज बच्चे तक को नहीं डांट सकता, मेरी आदत खत्म हो गई है। मतलब मेरे अंदर जो चेंज आ रहा है, इसलिए माने जो मेरे अंदर चेंज आ रहा है तो वो मैं दूसरों को कहता हूँ माने। इसलिए तथागत के जितना आप नजदीक जाएंगे उतना आप उदार बने, उदारता से अपनी बात कहें माने, और बहुत छोटा है, मतलब यहीं से जमीन से शुरुआत करें माने। तो ऐसा एक साथियों मुझ पर माने 10 महीने से ये थोड़ा सा मतलब कुछ थोड़ा बहुत अंतर हुआ है माने, धीरे धीरे होगा, और कल मैं दोबारा जब प्रवचन लूंगा तो वो ज्यादा हो जाएगा। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब गंभीरता पूर्वक इस पे हम लोग काम करें। अभी हम दलित साहित्य से हमने शुरुआत की फुलझले साहब, अब इसको हम बौद्ध साहित्य पे लाके ये करेंगे माने। तो बौद्ध साहित्य का इतना भंडार है, मैं तो दंग रह जाता हूँ, इतनी किताबें, इतने नाटक हैं, इतने आलोचनात्मक लिखा है माने, जिसका कोई हद नहीं है। तो हम गंभीरता पूर्वक बौद्ध साहित्य का माने अध्ययन करें। बौद्ध साहित्य के जो दार्शनिक हैं, अश्वघोष से लेके और लास्ट तक जितने अब तक हुए हैं, उसमें चाहे ब्राह्मण हुए, किसी भी जाति के हुए हैं, उन्होंने काम किया है और अपने उस तरह से काम उन्होंने रखा है। तो मैं रूपचंद गौतम जी को अपनी बात खत्म करते हुए पुनः धन्यवाद देता हूं। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।